हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 3 में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कल डे 3 की क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, अब से रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलेगी। आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है और आपको मेरे साथ बने रहना है। हम यहाँ टाइपिंग सीख के रहेंगे। तो चलो हम देख लेते हैं कि हमने डे 1 और डे 2 में क्या सीखा था। तो दोस्तों, डे 1 में हमने होम रो की कीज सीखी थी कि कैसे अपनी उंगलियों को प्रेस करना है, कैसे उंगलियां अपनी जगह पर रहेगी और कैसे वर्ड बनाए जाएंगे। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट डे 1 की क्लास में हमने देखा था कि उंगलियां ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे, यानी चार उंगलियां लेफ्ट हैंड की एस डी एफ पे रहेगी और राइट हैंड की उंगलियां सेमीकोलन एल के जे पे रहेगी। इसके बाद दोस्तों हमने सीखा था इससे बनने वाले वर्ड। दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं, यानी होम रो में हम जी और एच, आप देख सकते हैं यहाँ दो शब्द रह गए अपने। अब इनको किस तरीके से प्रेस करना है ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छे से मेरे साथ देखना है कि मैं किस तरीके से इन्हें लिखता हूँ और आपको किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों आप देखिए अपन इसको कैसे प्रेस करेंगे। आपको देखिए दोस्तों, ए एस डी एफ, फिर इसी के बाद में जी, इसी इंडेक्स फिंगर से दबेगा जी, और जी दबाने के बाद में आपकी ये इंडेक्स फिंगर वापस अपने एफ पर आ जाएगी। इसी तरीके से राइट हैंड में देखिए सेमीकोलन एल के जे, अब इसी इंडेक्स फिंगर से एच दबेगा और वापस उंगली जे पे आ जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने। दोस्तों एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं अपन कि इन शब्द को किस तरीके से टाइप करना है। तो दोस्तों देखिए एक बार मेरे साथ साथ आप भी टाइप कीजिए, ए एस डी एफ जी। जी दबाने के जस्ट बाद एफ पे उंगली आनी चाहिए आपकी, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको की प्रेस करनी है सेमीकोलन एल के जे, फिर एच, एच के जस्ट बाद वापस जे। इसी तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है आज, ए एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे एच। इसके कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है दोस्तों आपको, और इसके बाद इससे बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे हम, फिर हमारी कंप्लीट होम रो कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके जो शब्द है जो आपको बनाने हैं, इसकी कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद वो इस प्रकार है। एक बार हम इन शब्द को भी बना के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इन शब्दों को एक्चुअल में बनाना कैसे है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने आया हूँ यहाँ पे। तो एक बार आप देख लिए कि ये शब्द कैसे बनेंगे। पहला शब्द है फॉल। तो देखिए फॉल कैसे टाइप करेंगे, एफ ए एल एल डबल एल। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसे मैंने एफ दबाया अब बाकी सारी की अपनी जगह पे है, मतलब उंगलियां मैंने कोई, देखो एफ, और जैसे मैंने ए दबाई बाकी उंगलियां अपनी जगह पे है ए। अब इस तरफ से एल एल इस तरफ से दबेगा सेमीकोलन के पास वाली फिंगर, तो एल और एल। इसी तरीके से अब हम जी और एच वाले वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, मुझे लिखना है होल। अगला शब्द है होल, यानी एच ए डबल एल। तो देखो सबसे पहले एच दबाएंगे, उसके जस्ट वापस जे पे उंगली आ जाएगी, फिर इधर से ए, और फिर राइट हैंड में जो सेमीकोलन के पास में डबल एल, एल एल होल, एच ए डबल 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 एल होल। यानी आपको इसी तरीके से टाइप करना है। प्रैक्टिस हमेशा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, तभी आप बिल्कुल मेरी तरह या मेरे से भी अच्छी टाइपिंग कर पाएंगे आप। अगला शब्द देख लेते हैं ग्लेड। अब ग्लेड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको दबाना है जी, फिर जस्ट वापस अपनी उंगली एफ पे आ जाएगी, फिर इधर से एल, फिर इधर से ए, फिर इधर से डी। दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी, जो की मैं प्रेस कर रहा हूँ केवल उस वही फिंगर में उठा रहा हूँ, इसके अलावा बाकी सभी फिंगर अपनी जगह पर है। तो देखिए दोबारा से देख लेते हैं, ग्लेड जी
G-L-A-D ग्लैड, G-L-A-D ग्लैड। इसी तरीके से अगला शब्द है डेज, डेज यानी D-A-S-H, देखिए D-A-S-H, यानी जी और एच के लिए जो फिंगर उठ रही है वो वापस अपनी जगह पर वापस आनी चाहिए, यही सही प्रैक्टिस है। इसी तरीके से अगला शब्द है हाफ, H-A-L-F, हाफ। फिर अगला शब्द है ग्लास, G-L-A-S-S, ग्लास। फिर अगला शब्द है सैलेड, तो अपन देखिए कैसे लिखेंगे, S-A-L-A-D, सैलेड। फिर है फ्लैश, F-L-A-S-H, फ्लैश। फिर है फ्लास्क, F-L-A-S-K, फ्लास्क। फिर अगला शब्द है सेल, S-H-A-L-L। दोस्तों आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इससे पहले जो हमने आपको होमरो के वर्ड सिखाए थे वो भी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, एक बार उनकी भी आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। कंप्लीट प्रैक्टिस करने के बाद अपनी होम रो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें जी और एच से बनने वाले शब्द भी देख लिए और उससे पहले वाले शब्द मैं आपको डे 2 में सिखा चुका हूँ। आपको उनकी भी आज प्रैक्टिस करनी है। कल अपन अपर रो यानी क्वार्टी वाली लाइन इस पे चलेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि इस पे किस तरीके से फिंगर रखनी है। कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अब ऊपर वाली रो के लिए भी अपना उंगलियां होम रो पे ही रहेगी। तो मैं आपको प्रेस करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ऊपर और नीचे वाली लाइन प्रेस करनी है। तो पूरे हमारी सीरीज में बने रहें। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मैं अच्छा सिखा पा रहा हूँ, आई होप मैं अच्छा ही सिखा रहा हूँ आपको। जिस तरीके से मैंने टाइप सीखा है और जिस तरीके से मैं आज टाइप कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही प्रैक्टिस का नतीजा है। और अगर आप मेरी ऑफलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन माध्यम से, जो स्टूडेंट हमारे ये कोचिंग में नहीं आ सकते उनके लिए ये ऑनलाइन कोर्स भी वर्थ इट है। आप बिल्कुल भी मिस ना करें, सारी क्लास अवश्य देखें। इसके बाद हम हिंदी टाइपिंग का भी कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास डे 3 की। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका ये प्यार और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।